हाँ जी, लॉज ऑफ मोशन चल रहा था हम लोगों का। और लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने बोला था कि लॉज ऑफ मोशन तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मैंने बोला था वो क्या रहता है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला, एक्शन एंड रिएक्शन। सेकंड क्या रहता है आपका, मोमेंटम। और फर्स्ट क्या रहता है आपका, इनर्शिया। तीन तरीके के लॉज होते हैं, ठीक है। ये तीनों लॉ हम लोग देखेंगे। इसमें मैंने बता दिया था एक्शन रिएक्शन सिंपल है आपका, जैसे हम किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं, हम किसी भी चीज़ को फोर्स लगाते हैं तो उतना फोर्स हम हमारे पे क्या आते हैं, रिवर्ट बैक करता है। या इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप स्केट बोर्ड पर खड़े हो, आपने दीवार का धक्का दिया, बात या किसी बॉक्स को धक्का देते हो, जब आप बॉक्स को धक्का देते हो तो साथ साथ में आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, ठीक है। कितना हो गए ये नहीं कहूँगा मैं, कितना रिवर्स में फोर्स लगेगा वो नहीं कहूँगा, लेकिन हो गए जरूर, कितना जरूर है, बात समझ में आती है। मतलब दीवार पे भूसा मारोगे तब भी उतना ही लगेगा। हाँ, मतलब आप दीवार पे वो ऐसे करके भूसा मार कर हाथ मारोगे तो आपके हाथ पे भी वापस फोर्स लगेगा। वो लगना इक्वल चाहिए लेकिन इक्वल नहीं लग पाता, बिकॉज थोड़ा सा फोर्स क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। लेकिन एक्चुअल क्या है आपका, वो लग ही जाता है, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स आप पे वापस लगेगा। पास करने वाली चीज, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। सेकंड चीज मतलब फिजिकल मैंने इनर्शिया बताया था। इनर्शिया मतलब क्या हो जाता है, मैंने बताया था इनर्शिया मतलब, इनर्शिया मतलब हाँ बताया था मैंने कुछ नहीं, मैंने बताया था, समझा था। हाँ, कुछ वर्ड बोला था मैंने, इनर्शिया का मतलब क्या होता है बताओ। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, मैंने यहाँ पे वर्ड लिया था, इसके लिए एक वर्ड आ गया था जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था, टेंडेंसी। इसके लिए हम लोगों ने क्या वर्ड दिया था, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। और ये टेंडेंसी तीन तरीके की होती है। हाँ, ये टेंडेंसी कितने तरीके की है, तीन तरीके की होती है। इसी को हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक होता है पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी लॉ नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ इनके वर्ड्स बता रहा हूँ, लॉ भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड का जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड क्या जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसका एग्जांपल समझो, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा उसके ऊपर क्वेश्चन। आपसे एक एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस चीज का इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, क्या है इसके, ठीक है। तीनों के एग्जांपल समझ लेना, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, ये आपने क्या है, ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, बुक में भी रखा है हमारे, है ना। हाँ, बुक में दे रखा होगा, ठीक है। ये ग्लास के ऊपर क्या रखा हुआ है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है। कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, इस टाइप से मेरे वाली चीज। हाँ, अब इसमें होता क्या वो समझ सकते हैं। जब हम लोग इस कार्डबोर्ड पे हिट करते हैं, बात समझ में, जब हम इस कार्डबोर्ड को क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो कार्डबोर्ड तो आगे चला जाता है और कॉइन का चला जाता है, ग्लास के अंदर चला जाता है। बात समझ में आती है। मेरे इसका और एग्जाम्पल बताऊंगा, और एग्जाम्पल किया समझ आएंगे। पहला क्या इसका है, हम लोगों ने कार्डबोर्ड को क्या किया, हिट किया। ये प्लेइंग कार्ड है, जैसे सिंपल आपका प्लेइंग कार्ड होता है, और उसके बाद आपने क्या रख दिया, कॉइन रख दिया। तो जब हम प्लेइंग कार्ड को हिट करते हैं इस तरह से, तो है ना, खींचना तो नहीं बोलेंगे, खींच हम जल्दी से नहीं पाते, ये खींचना दूसरे केस में है। नहीं पर फिर हिट हुआ कैसे, हां हिट पे तो पहले भी कॉइन भी चला जाता है। नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपका कार्डबोर्ड फ्रिक्शन वाला है, घिसे वाला है, तब तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर कार्डबोर्ड आपका बहुत स्लिपरी है, लैमिनेटेड है, पन्नी चढ़ी हुई है, तब आप करोगे तब वो नहीं जाएगा। लेकिन वो हल्का हल्का से होगा तो चाहे कैसा भी हो, नहीं, वो कॉइन नीचे गिरता है,
थोड़ा हल्का सा आगे खिसक जाएगा लेकिन तब भी गिरेगा वहीं पे, मतलब कार्डबोर्ड बहुत आगे चला जाएगा, ये वाली चीज नीचे गिर जाएगी। ऐसा भी हो सकता है टेबल है, टेबल पे कोई लंबी चीज रखी और टेबल खिसकाई तो वो गिर जाती है नीचे। हाँ वो वाली चीज, वो भी यही चीज है। जैसे लेकिन टेबल भी इतनी जल्दी नहीं खिसकेगी। नहीं, टेबल पे आपका मान लो कोई आपने क्या रख रखा है, थर्मस रख रखी है, थर्मस रख रखी है लंबी सी पतली सी, हाँ, उसको और हल्का सा थर्मस हिलाओ। हमने क्या किया, टेबल को हिलाया। जैसा कि हम इधर खिसका रहे हैं तो थर्मस कहाँ गिरेगी, इस साइड गिरती है। ये भी क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, बात समझ में आ रहा है। और देखेंगे अभी और एग्जांपल, ये एग्जांपल सबने देख रखा होगा, जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं, एक टेबल है आपके पास, टेबल पे आपने क्या कर रखा है, कपड़ा फैला रखा है, ठीक है, कपड़ा काफी स्मूथ है, चिकना है एकदम, और उसके ऊपर आप काफी सारे बर्तन रखे हुए, यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, और फिर क्या करते हैं, कपड़े को एकदम कस के एकदम से खींचते हैं। तो वो होता क्या है, वो मतलब जनरली प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बर्तन वहीं के वहीं रखे रह जाते हैं और वो कपड़ा निकल जाता है उसमें से। ये वाली चीज आप लोगों ने देखी होगी टीवी में, मूवीज में या डिस्कवरी वगैरह। देखी नहीं है, सुनी है। क्या होता है, जैसे आपका एक टेबल है, टेबल पे कपड़ा रखा हुआ है, कपड़े पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, है ना, हाँ ठीक है, तो उस पर क्या किया आपने, कपड़े को पकड़ के खींचा, कपड़े को पकड़ के ऐसे किया जैसे बहुत जल्दी से खींचा, और जब कपड़े को पकड़ के खींचते हैं तो वो जो वहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बाउल रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, वो वहीं के वहीं रह जाता है, कपड़ा उसके नीचे से खिसक जाता है। वो तो ऐसे रहता है ना कि उसका हाथ बड़ी हैवी है। हाँ हैवी की वजह से भी है, दूसरा वहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, वहाँ पे क्या लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है। बात समझ में आती है। अभी कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो मैं बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल समझ लो। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आप लोग आराम से बाइक पे बैठे हो, बड़े आराम से सब लोग बैठे हो, चल नहीं रही है बाइक, और एकदम से किसी ने एक्सेलरेट दिया, एकदम से आपने क्या किया, आपने किसी ने एक्सेलरेट किया, तो पीछे वाला बंदा ऐसे करके पीछे गिर जाता है। ये चीज देख, या आप कार में खड़े हो, मतलब कार मतलब आप बस में खड़े हो, ठीक है, बस में आप आराम से जा रहे हो और बस एकदम से क्या होता है, चलना शुरू कर दे, रुकने की बात नहीं करा, चलना शुरू कर दे, कार्बन हाँ वही वाली चीज समझा दी यहाँ पे, है ना। हाँ आपकी बस खड़ी हुई थी, अब एकदम से बस ने क्या किया, एकदम से स्पीड पकड़ ली, तो उसका कई बार क्या होता है, हम ऐसे करके पीछे खिसक जाते हैं, या फिर ट्रेन में भी होता है, ट्रेन एकदम झटके से चलती है तो अब कई बार हम पीछे हो जाते हैं। या फिर एकदम रुक जाती तो obviously- रुकने का भी नहीं बोला, रुकने का नहीं बोला मैंने, रुकने वाली चीज दूसरी है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन। बात समझ में आते हैं। वैसे वो बता रहा हूँ, जब आप रेस्ट में थे और ट्रेन चल पड़ी, कार चल पड़ी, या फिर आपकी क्या चल पड़ी, बाइक चल पड़ी, तो आप एकदम से पीछे की तरफ खिसक जाते हो, खिसक देंगे पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल है। पता कैसे चलेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, वो थोड़ी देर में बता दूंगा मैं अभी, पहले एग्जाम्पल समझ लो। रेस्ट पहले ऐसे- अगर वो पहले से रेस्ट में तो नर्श ऑफ रेस्ट है, और पहले से ये motion क्या है। चलता, अगर पहले से रेस्ट पे, तो मतलब एक्चुअली में मैंने क्या बताया था, इनर्शिया मतलब टेंडेंसी, इस समय इस पॉइंट की क्या टेंडेंसी है, Tendency मतलब होता है यार, हाँ, मैं वही भी पूछने वाली थी। टेंडेंसी मतलब उसकी क्या नेचर है, इस समय उसका क्या मतलब, कहाँ है वो? इस समय मतलब कैसा रहना चाहती है, हाँ, क्या ऐसा व्यवहार है उसका, इस टाइप को है वो। हाँ क्या व्यवहार है उसका, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चीज समझ आती है, जैसे मैंने बोला सन की टेंडेंसी गर्म रहने की, हाँ बोलो, है ना? हाँ आदित्य बोलो। हाँ सही बोला इसने, है ना। इस समय इस कॉइन की टेंडेंसी क्या है, मोशन में है या रेस्ट में, रेस्ट में। तो इस समय इसकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ रेस्टलेस। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई चीज रेस्ट तो होगी। हाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब वो हमेशा क्या रहना चाहेगी, रेस्ट में रहना चाहेगी। बात समझ में आता है? अब मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड को हिट किया, आपने फोर्स किस पे लगाया, कार्डबोर्ड पे, फोर्स किस पे लगाया, कार्डबोर्ड पे, प्लेन कार्ड पे, तो ये तो जरूर मूव कर जाएगा आगे ऐसे करके, बात समझ में आती है, ये आगे चला जाएगा, लेकिन ये जो कॉइन है ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे करके नीचे खिसक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा, हर बॉडी की टेंडेंसी वो जिस तरह से रहती है वो उसी तरह से रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई पंखा घूम रहा है, वो पंखा घूमते रहना चाहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, तो उसके मोशन, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, मोशन की होगी। कोई इंसान खड़ा हुआ है या कोई यहाँ पे बॉक्स रखा है, वो खड़ा हुआ है इस समय, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, खड़े रहने की, उसकी इस समय टेंडेंसी क्या है, उसकी रेस्ट की है। इसी तरह से इस कॉइन की टेंडेंसी क्या है, इस समय रेस्ट की है। जैसे मैं कैरम में गोलियां ऊपर रखना। हाँ वो वाली चीज भी बिल्कुल सही बात, अरे ये भी इसी का एग्जाम्पल रखा दिया। जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या रखी जाती है, वो रख देते हैं हम लोग, गोटियां रख देते हैं, फिर हम जैसे स्ट्राइकर से मारते हैं टिक करके, तो नीचे वाले आगे चली जाते हैं कई बार, और ऊपर वाली ऐसे कैसे नीचे आ जाती है। ये चीज देखिए कि नहीं देखिए, सेम वो चीज यहाँ पे भी होगी।
ये भी तब होता है जब आपने इस पर पाउडर लगा रखा हो, अगर पाउडर नहीं लगाओगे ये गिर जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन समझते हो, घर्षण, रुकावट। तो जैसे हमने इसको धक्का दिया, इसका झटका, अगर यहाँ फ्रिक्शन है तो ये कॉइन इसके साथ चिपक के आगे चला जाता है। फ्रिक्शन क्या करता है, दो बॉडी को चिपका के रखता है आपस में। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, मैंने इसको मारा आगे, तो ये पक्का यहीं गिरेगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा। ये चीज समझ आती है। तो कभी कभी होता क्या, इसी केस में आपका अगर कॉइन आगे चला जा रहा है इसके साथ, तो या तो कॉइन में फ्रिक्शन है या आपने जो कार्डबोर्ड लिया है वो थोड़ा सा कैसा रफ है। अगर प्लेइंग कार्ड पीछे की साइड से, बैक साइड से देखे तो काफी ज्यादा वो स्लिपरी होता है, काफी ज्यादा स्मूथ होता है। वहां से करोगे तो कभी नहीं होगा बिल्कुल। लगा आपने ऐसे किया तो ये कॉइन एकदम नीचे गिरेगा पक्का। यहाँ तक नीचे सर आती है पक्का। ऐसी जो टेबल वाला जो एग्जाम्पल था, मान लो आपकी टेबल रखी है, इधर सबसे टेबल है। अब टेबल पे क्या काम किया आपने, वो जो कपड़ा लिया था, इस टाइप से जो कपड़ा था, वो कपड़ा भी किसका होना चाहिए, सिल्क का होना चाहिए। सिल्क मतलब बहुत चिकना चिकना, ठीक है, शनील बोल देते उसको, शनील बोलते क्या, काफी ज्यादा चिकना होता है, इतना समझ आ रहा है, सिल्क होता है ना। सिल्क क्या होता है, काफी ज्यादा स्लिपरी होता है, वेलवेट टाइप से बोल सकते हैं, वेलवेट में नहीं, ठीक है, वेलवेट तो हार्ड, वेलवेट तो अलग चीज होता है ना, चिकना होता है, बस इतना समझ लो। अगर हम लोगों ने उससे किया तो वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा, और वो जो बर्तन है जो आपके यहाँ पे स्टेंसिल्स रखे हुए, यूटेंसिल्स रखे हुए, वही के वहीं खड़े रहेंगे, वो आगे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कॉटन का कपड़ा लिया, कॉटन क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है, तो वो क्या होगा, वो बर्तन उसके साथ चिपक के वापस आ जाएंगे आपके साथ, मुंह पे लगेंगे आपको, पट पट पट। बात समझ आता है, क्लियर है वाली चीज पक्का। तो यहाँ पे भी क्या है, बिकॉज जो यहाँ पे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं उनका इस समय इनर्शिया क्या है, रेस्ट पे। मोशन किसको दिया आप लोगों ने, कपड़े को, इनको तो मोशन नहीं दिया, ये मोशन में नहीं है तो ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए। इनकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की, हमेशा ही रेस्ट में रहेंगे जब तक हम इनको मोशन ना दें। तो हम लोगों ने कपड़े को का खींचा है तो कपड़ा तो खिसक गया, लेकिन नीचे जाके वही थोड़ा सा तो हिलेगा ना। हाँ थोड़ा से हिलेंगे उनको। मुझे एक बात पूछनी थी, अगर हम मतलब कपड़े को खींच रहे हैं, कॉटन का कपड़ा है, तो वो उसी पे आ रहे हैं, मतलब उसी पे है, तो अब उनकी मतलब यूटेंसिल्स की क्या फ्रेगनेंसी रहेगी? उस समय हम लोग इनर्शिया की बात नहीं कर सकते, बिकॉज एक्चुअली उस समय आपने फोर्स दिया, तब लॉज ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर आता है, हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे वहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम इस बुक में जो भी पढ़ेंगे उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, उस केस में हम लोग फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे जो भी हम करना चाह रहे हैं ना उसका अपोजिट काम करता है। बात समझ में, मतलब फ्रिक्शन हमारे हमेशा हमारे काम को रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ में आती है, तो इसलिए हम लोग कभी भी फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। फ्रिक्शन की बात सीधी 11th क्लास में होगी, छोटा सा चैप्टर है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा नहीं, क्लियर है। इसको जो समझेंगे वो बिना फ्रिक्शन के समझेंगे। अच्छा, इसमें भी क्या करते हैं, अभी इसने पूछा क्या कहते हैं आकृति ने, क्या कहते हैं कि इसमें क्या बर्तन हिलेंगे या नहीं हिलेंगे, ऑब्वियसली हिलते हैं। और वो लोगों की चालाकी क्या होती है, वो कभी लंबा बर्तन नहीं रखते, वो बाउल्स रखते हैं, प्लेट्स रखते हैं, क्योंकि वो इतने पतले पतले इतने छोटे हैं कि वो हिलेंगे तो गिरेंगे नहीं, तो पहले से फ्लैट रखे हुए हैं। अगर मैंने प्लेट रखी हुई है और मैं इसको हिलाऊं तो क्या होगी, वो तो वहीं की वहीं रहेगी, कोई गिरेगी थोड़ी ना। लेकिन अगर मेरा ग्लास रखा है ऐसे कर, मतलब जैसा आप कहना चाह रहे हो कि अगर गाड़ी है तो उसकी मतलब इसको चलेगी तो इतना डर नहीं रहेगा कि वो ऐसे पलटे और बाइक होगी। हाँ ये भी कर सकते, बिल्कुल बेस मतलब उसका, हाँ चल सकता, ठीक है। हाँ लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर वो लोग जब जादू मतलब जब वो इस तरह से अपना टैलेंट दिखाते हैं तो उसमें टैलेंट में वो लोग यही करते हैं कि इसमें बर्तन कभी भी लंबा नहीं रखते, वो फ्लैट बर्तन रखते हैं। तो अगर खिसकाया भी, हल्का फुल्का वो हिला भी, तभी वो गिरता नहीं। बात समझ में आती है। अब कार वो वाला चीज समझो ध्यान से, आपकी वो क्या थी, क्या बोलते हैं, बस वाली चीज समझ लो। जब बस के अंदर हम लोग होते हैं तो बस के अंदर मतलब मान लो बस का एग्जाम्पल ले लो, हम लोग खड़े हुए हैं, खड़े होकर जा रहे हैं और बस एकदम से स्पीड बढ़ा दे, मतलब वो एकदम से स्टार्ट हो जाए। बात समझ में आती है। तो उस समय हमारी पूरी बॉडी क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। बात समझ में आना, हमारी पूरी बॉडी क्या रहना चाहिए, इस समय एकदम रेस्ट में रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हम पीछे ही क्यों गिरते हैं, हम आगे क्यों नहीं गिरते, ये भी बात आती है। मतलब अगर बस आगे चल, जब ब्रेक लगता है तो आगे गिरते हैं, जब स्टार्ट होता है तो हम पीछे गिरते हैं। तो उसका रीजन क्या है वो समझो ध्यान से। देखो मान लो ये है बस का नीचे वाला, मतलब ये पहिए है इसके, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, सही है। हाँ
अच्छा जो भी है, ठीक है, ये आप खड़े हो आराम से। अब हुआ क्या, एकदम से मतलब बस स्टार्ट हुई इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बात समझ में आती है? बस क्या होगी, इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई। तो हमारे पैर में, मतलब आप इतना समझ लो बस, अभी वो ऊंची बात बताऊंगा। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या रहना चाह रही है, रेस्ट में। हमारी बॉडी क्या रहना चाह रही है, रेस्ट में। क्योंकि बस भी रेस्ट में थी, हम भी रेस्ट में थे, स्टार्ट में सब लोग रेस्ट में थे, तो ये क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रह रही है। लेकिन जैसे ही चली तो बस तो आगे चली गई, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी क्या रहना चाह रही है, रेस्ट में। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैर तो आगे भाग जाते हैं लेकिन बॉडी पीछे गिर जाती है। बात समझ में आता है? ये आगे थोड़ी जाते हैं, पैर वही रहते हैं, हम पीछे चले जाते हैं ना। मतलब वही तो बोला, पैर आगे चले गए, हम पीछे गिर गए। पैर आगे चले हम पीछे जाएंगे तो पैर आगे हो जाएंगे ना। मतलब जब ऐसे चलती है तो हम ऐसे करके गिरते हैं ना, वो क्यों? क्योंकि ये जो पैर वाला पोर्शन है ना, वो बस के साथ आगे चला गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी हमारा क्या रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहा है। बात समझ में आती है? बाइक में भी यही होता है कि बाइक पे बैठे हो तो बाइक आगे चली जाते हैं, आप पीछे गिर जाते हो। तो बहुत लोग गिरे है ना, वो ऐसे बूम करके उछाल दी, और पता बाइक आगे उछली, लड़का पीछे गिरा, बीच वाला ऐसा बैठा हुआ है। मेरे साथ होता है एक बार, वो होता है उस साइकिल की, पहले बचपन में बहुत छोटी थी, तो साइकिल को तुम लोगों ने भी आदत देखा होगा, साइकिल होते हैं ना, तो जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, हाँ, है स्पीड ब्रेकर तो छाले में बड़ा मजा आता है। स्पीड ब्रेकर होता है तो जैसे उस पर आगे टक्कर लगती है तो हम हाथ यूं करके छाल लेते हैं। अच्छा समझ ओ भाई साहब, यही की बात है, यही सेक्टर 2 की बात है, अपना ये पीछे की बात है। तो क्या हो गया, स्पीड ब्रेकर था, बचपन की बात है, होगी 6, 7, 8 क्लास की बात होगी, हो सकता है। और वो छाली मैंने छोटी सी साइकिल में, और भाई साहब वो पूरी ऐसे उठ गई, और वो साइकिल ऐसे ऐसे चले जा रही है, मतलब ये 2 पहिए है ना, इसके एक पहिया, ये ऐसे उठ गई, और मैं उसका हैंडल ऐसे पकड़ा हुआ, और वो आगे आगे चले जा रहे, मैं ऐसा करके भाई साहब मुझे लगा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी चली गई, ऐसे करके मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा तू जा, मैं खड़ा ही नहीं पे। तो ये सब हो जाता है, खाना में मस्त होता है। आगे अभी इनर्शिया मोशन में भी वो एक काम मेरे साथ, और बड़े मजा आएगा। चलो ये चीज समझ आ गया, इनर्शिया प्रेशर समझ आ गया। तो इन सब चीजों में जो बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाह रही थी, उसको मोशन हमने नीचे से दिया, लेकिन तभी पूरी बॉडी क्या रहना चाह रही है, रेस्ट। स्टॉपर इसको हाँ, स्टॉपर किसको? स्पीड ब्रेकर। अच्छा स्पीड, अच्छा हाँ हाँ, स्पीड ब्रेकर, स्टॉपर। स्टॉपर तो नहीं होता, स्टॉपर एक्चुअली स्पीड को स्टॉप कर देने वाला होता है, ब्रेक मतलब स्पीड को कम करने वाला। हाँ, ये चीज समझ में आती है, समझ में आ गया ये सब आपको। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बिल्कुल आपसे एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, इनमें से पूछा जाएगा इसके अंदर क्या एक्ट कर रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इस टाइप से कोई भी एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से याद रखने होंगे। तीनों केस के एग्जांपल्स आपको याद रखना है, इनके एग्जांपल्स, इनके स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज आती है इसमें। लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है। बराबर न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से, ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का भी यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स। हाँ, न्यूमेरिकल्स वो फॉर्मूले इतने ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत, उसमें फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। आगे शुरू करते हैं, यहाँ तक समझ में आता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ पे साफ पता चला बॉडी की टेंडेंसी किस समय मोशन में है, वो मोशन में रहना चाह रही है, वो बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं आना चाह रही। इसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे बाहर हाँ, है ना। अब इसका एग्जांपल समझो, जैसे आप होता क्या है कि कहते हैं आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, किसी ने क्या कर दिया, टांग अड़ा दी, मुंह के बल गिरते कि नहीं गिरते आगे, मतलब अगर मैं ऐसे से भाग रहा हूँ, यहाँ पे किसी ने टांग अड़ाई है, तो मैं ऐसे करके आगे गिर जाऊंगा। क्यों? बिकॉज मेरी बॉडी क्या रहना चाह रही है, मोशन में। मेरी बॉडी मोशन में थी, मैं भागना चाह रहा हूँ, मैं मतलब अब मैं भागना शुरू कर दिया, तो मेरी बॉडी की टेंडेंसी क्या हो गई है, भागने की हो गई है। तो होता क्या, किसी ने सडनली एकदम से आपको स्टॉप कर दिया जमीन से, पैर से, तो होगा क्या, आपका पैर तो रुक गए, लेकिन अभी आपकी ऊपर वाली बॉडी क्या, अभी भी आपको क्या रह रही है, वो मोशन में रहना चाह रही है, वो रुकना नहीं चाह रही है। तो होता क्या, हम ऐसे करके गिर जाते हैं। और अगर किसी ने ऊपर से ऐसे करके लगा दिया, मतलब भाग रहे हो, किसी ने ऐसे करके मुंह के सामने हाथ कर दिया, तो हम पैर आगे चले जाएंगे, बिकॉज ऊपर का पोर्शन तो रुक गया, लेकिन पैर अभी भी भागते रहना चाह रहे हैं हमारे। ये चीज बताओ, समझ में आ रहा है। कार के अंदर, बस के अंदर भी यही होता है। बाइक का देख लो, सिंपल, बाइक में अच्छे से समझ में आता है, बाइक और कार भी आ जाता है। आप बाइक पे बैठो, तेज चल रही थी एकदम, और आगे वाले बंदे ने एकदम से ब्रेक लगा कुछ करके, आप एकदम उसके ऊपर फट करके गिर जाते हो, और कई बार तो उसके हेलमेट पे नाक भी टूट जाता है ना। ये होता है कि नहीं होता? तो ये है, आज वो हुआ था
हो गया? चलो सही है, एक इनर्शिया का एग्जांपल मिल गया। अगली बार याद रख लेना, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया मेरे साथ। हाँ, यहाँ तक समझ में आता है इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में। तो होता क्या, जब हम उस समय क्या हमारी बॉडी और सामने वाले की बॉडी दोनों मोशन में है। बाइक मोशन में, मैं मोशन में हूँ, मेरे सामने वाला बंदा मोशन में है। बाइक एकदम से रुक गई तो होता क्या है, बाइक तो रुक गई लेकिन मेरी बॉडी अभी भी क्या रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए। तो मेरी बॉडी अभी भी आगे भागते रहना चाहिए, और वो नीचे से तो रुक गई लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी भागते रहना चाहता हूँ, ऐसे करके आगे चलते हैं। बात समझ में आती है? कार के अंदर भी होता है ना, पीछे वाली सीट पे बैठे हो, एकदम से ब्रेक लगा दे, टक 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 इस तरह से आगे, उसके गद्दी पे सिर लगता है, जो पीछे गद्दी होती है उस पर, या फिर अगर आप फ्रंट पे बैठे हो डैशबोर्ड पे लगता है सिर, टक करके एकदम। सो रहे हो तब तो पक्का लगता है, आराम से सो रहे हो, हाँ मजा ही आ रहा है आज तो, एकदम से ब्रेक लग गए, अभी नहीं खुला। हाँ गाने का मतलब रात। हाँ, ये चीज समझ में आती है पक्का, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताने वाले थे आपके साथ क्या हुआ था? हाँ वो समझो ध्यान से, मेरे साथ क्या हुआ था, हुआ क्या है समझो ध्यान से। अब एक और चीज होती है, ये इनर्शिया मोशन का और एग्जांपल है। जनरली आपको अगर ट्रेन से उतरना हो या बस चलती बस से उतरना हो, हाँ जी, अगर आप चलती बस से उतरना चाह रहे हो तो जब भी कोई उतरता है तो थोड़ी देर भागते रहना, भागता है थोड़ी देर, ये चीज देखी होगी। कैच पकड़ने की स्पीड में। हाँ नहीं, वो अभी वो नहीं कैच वाली चीज, वो मोमेंटम का पार्ट है, वो मोमेंटम का पार्ट है कैच का, ठीक है। अभी होता क्या, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस चल रही है, बस से हम लोग उतरना चाह रहे हैं तो बस वाला क्या करता है, स्पीड हल्की कर लेता है। तो उसके बाद हम लोगों को जब उतरना होता है तो हम लोगों को कैसे उतरना होता है, थोड़ा सा उतरने का थोड़ा सा आगे चलते रहते हैं हम लोग, एकदम से नहीं, एकदम से ऐसे नहीं उतर के खड़े हो गए, नहीं वो नहीं होता। अगर बस रुकी हुई है तब तो आप उतर जाओगे एकदम, लेकिन अगर चलती हुई बस से उतर रहे हो तो आप थोड़ी देर क्या होगा, भागोगे थोड़ा सा। उसका रीजन क्या है वो समझो ध्यान से, क्योंकि एक्चुअली में जब हम लोग बस से उतरे उस समय मेरी बॉडी कैसे थी, मोशन में थी। मेरी बॉडी क्या थी, मोशन में थी। मतलब अगर बस ऐसे चल रही है, मेरी बॉडी का मोशन भी उस डायरेक्शन में है, पीछे चल रहा है। अब जैसे मैं उतरा, मैं एकदम अगर रेस्ट में आ गया तो मैंने पैर को तो रेस्ट में कर लिया, लेकिन मेरी अभी भी ऊपर वाली बॉडी क्या रहना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए। तो उसकी वजह से होता है क्या, हम ऐसे करके नीचे कर जाते हैं। बात समझ में आता है कि नहीं आता, क्लियर है वो चीज। इसका एक और चीज समझो, मान लो बस उधर जा रही है और हम लोग ऐसे करके उतर रहे हैं, ये हुआ है कभी किसी के साथ, कोई गिरा नहीं होगा बस से, पहली बात तो है ना। हाँ अच्छी बात है। होता क्या, जब मान लो आपकी जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, अगर इस डायरेक्शन में बस जा रही है ना, तो आपको इधर मुंह करके उतरना होता है, जिससे आप थोड़ा सा आगे आगे करके ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? आधी सारी कॉल। हाँ चलो, यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता। जैसे आप चलती हुई बस से उतरे तो चलती हुई बस से होता क्या, जैसे आप, ठीक है, तो चलती हुई बस से होता क्या, आपको जब भी उतरना होता है, मैं बता रहा हूँ आगे से ध्यान रखना। तो चलती हुई बस से जब भी उतरोगे तो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में आपको फेस करके उतरना होता है, ये ध्यान रखना। और फिर उसका थोड़ी देर भागना भी होता है। जनरली अगर तुम लोगों ने देखा होगा ट्रेन में जो इस तरह से कुछ बेचते हैं, उन लोगों को देखा है, वो अच्छी खासी स्पीड वाली ट्रेन से उतर जाते हैं और फिर काफी देर तक भागते रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? ये चीज देखी होगी आप लोगों ने, ठिका देते तुमने भी देखा होगा, यहाँ तक समझ में आता है। तो उस केस में भी क्या होता है, एक्चुअली में उनकी बॉडी बहुत ज्यादा तेज मोशन में थी, उनकी बॉडी का मोमेंटम क्या था, सॉरी उनकी बॉडी का जो मोशन था वो वही स्पीड में था जिस स्पीड में क्या थी, ट्रेन थी। तो उससे अगर मैंने एकदम से रोक दिया तो बहुत ज्यादा झटका लगेगा, उसका सारा सामान पूरी सब नीचे गिर जाएंगे, उसकी सब्जी पूरी सब फ्लैट, है ना। उससे बचने के लिए वो क्या करता है, थोड़ी देर भागता रहता है। अब होता क्या, बच्चे करते उल्टा काम, बस चल रही होता है और बच्चे ऐसे करके उतरते हैं, मतलब वो पीछे जा रहे हैं ऐसे करके। अब आपको भागना किधर है, पीछे, आपकी बॉडी कहाँ जाना चाहिए, पीछे, और आप भाग गए आगे। तो सोचो भाई साहब क्या सीन बनेगा, पैर गए आगे, बॉडी गई पीछे, अटक देने के गिरे पड़ाक, और हम भी ऐसे गिरे थे भाई साहब, यहीं पे अमर उजाला के साथ। कितने बजे से है प्लाजा पे लिफ्ट हो गया था मैं इसको। हाँ बात समझ में आती है। यहीं पे हम लोग उतरे, बस वाले ने बोला भाई उतर जा। हमने देखा 3-4 लोगों को कि क्या था, वो लोग तो ऐसे चलते चलते उतर रहे। अब ये नहीं ध्यान दिया कि उनका मुंह किधर था। हम भी उतर गए, हमने कहा चलो उतरते हैं, हम भी मजा आएगा। बड़े बड़े से हो गए थे, 10th 11th क्लास की बात है कि अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम उतर सकते हैं। अब उतरे तो क्या हुआ, बस उधर जा रही थी और मैं ऐसे करके उतरा, करके गिरा। अब वो वहां पे बेइज्जती ना हो तो मैं ऐसे
बस वाला बड़ा बदतमीज है, मारूंगा इसको तो मारूंगा, मैं पकड़ के मारूंगा। तो आसपास वाले देख रहे क्या हो गया क्या, मैं कहा भैया उसने धक्का दे दिया मुझे तो अंदर से, मैं तो आराम से उतर रहा था। फिर एक पीछे से बोला भैया आप ही की गलती थी, आप पीछे मुंह करके उतरे हो। मैं कहा अच्छा चुप रहो चलो। हाँ फिर मालूम हुआ ना कि बस तो चली गई आगे, बाहर खड़े हो चुका हूँ, मारूंगा तुझे तो, देख लूंगा तुझे तो। 10th क्लास में इतना छोटा सा था मैं, ज्यादा बड़ा तो था नहीं, ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं क्या कारनामे कर दूंगा मैं। तो होता है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर बस से उतरे, ट्रेन से उतरे, तो भैया जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में फेस करके उतरे। राइट में आ रही क्या? शायद नहीं आ रही। हाँ चलो, यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता आपको? पक्का? तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, यहाँ पे एक और इनर्शिया ऑफ मोशन के एक और चीज समझो, ठेला है ठेला, ठीक है, वेंडर जो बोल देता है, तो बहुत सारे उस पर सामान रखा हुआ है, वो बहुत तेजी से चला रहा है, अब एकदम से उसको रोक जाए, पकड़ कर रोक दे पीछे में, तो उसका सारा सामान क्या होगा, आगे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जूम करके स्लाइड करके। यार हाँ, ये चीज समझ में आती कि नहीं आती? मतलब आपने क्या किया, अपने छोटे भाई को ठेले पे बिठाया, अपनी छोटी बहन को, ठीक है, और कहा चल तुझे झूला झुलाते हैं, उसको धक्का दिया, कोई बात नहीं आराम से बैठा हुआ है, लेकिन उसका क्या किया हमने, थोड़ी देर बाद उसका ठेला आया, मतलब जो भी उसका वो ट्रॉली टाइप है उसको पकड़ लिया और आगे जाके स्लिप करके जूम करके गिरेगा। वो भी क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी समय मोशन में थी, तो उसके अंदर क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन था, इनर्शिया ऑफ मोशन था। बात समझ में आता है? इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल समझ में आता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक ही एग्जांपल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, समझो ध्यान से। ये कब होता है? जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब आपकी बॉडी चल रही है, रेस्ट में नहीं आई है, चलते चलते एकदम से कार को ऐसे टर्न किया, तो सब लोग ऐसे चल रहे हैं अपना आराम से, और मैंने एकदम ऐसे जूम करके मोड़ा, तो अगर हम इधर मोड़े हैं तो आप लोगों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप से आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जैसे शार्प टर्न, हाँ बस में होता है, बस कार में होता है, शार्प टर्न आते हैं तो एकदम से करके जूम करके मोड़ कर कोई, तो उसमें क्या होता है, हम लोग इस टाइप हो जाते हैं। जिस डायरेक्शन में बस मोड़ेगी, जिस डायरेक्शन में कार मोड़ेगी, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। वो क्यों? बिकॉज आपकी टेंडेंसी सीधे चलना, आपकी टेंडेंसी कैसे में सीधे चलना, और कार मुड़ गई ऐसे, लेकिन आप अभी भी क्या रहना चाह रहे हो, सेम डायरेक्शन में रहना चाह रहे हो, मतलब इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलने की आदत है उसकी। अगर आप जल्दी से उसको मोड़ोगे ना, वो तब भी सीधे चलना चाहिए, तो इस केस में क्या हो जाता है, आप दूसरी साइड गिर जाते हैं। बात समझ में आता है कि नहीं आता? पक्का क्लियर है वाली चीज? ये सब आपके इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यही एग्जांपल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। नहीं आया सर में फिर से समझो ध्यान से। हाँ आदित्य, अभी एक्चुअली में ना ये इसका अपडेट हुआ है, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा चैट दिखेंगे कहाँ से, तो अगर मैं चैट ना देख पाऊँ तो तुम प्लीज़ मुझे माइक ऑन करके बोल देना। अभी तो देख लिया मैंने। हाँ, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक बार फिर से समझो। देख भाई आदि, ऐसे अगर हम लोग चल रहे हैं, ऐसे हम चल रहे हैं, और कार ने क्या काम किया, राइट साइड में टर्न किया, शार्प टर्न एकदम, तो उसके अंदर के जो अंदर पैसेंजर्स हैं वो सारे दूसरी साइड गिर जाते हैं ऐसे करके, या फिर अगर इधर टर्न किया तो हम इधर इस साइड गिर जाते हैं, मतलब है मोशन में, बस हम लोग का या तो इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे। बात समझ में आती है? तो ये चीज क्या कहला देती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहला देती है। ये चीज क्या आपकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, कि आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चलना चाह रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना चाह रही है। अगर डायरेक्शन चेंज भी करोगे ना, तो वो आपको सीधे रखना चाहिए। अब आप सीधे हो, कार इधर चली गई, तो एक तरह से आपकी बॉडी इधर गिर गई, कार के अपोजिट डायरेक्शन में गिर गई कि नहीं गिर गई? तो ये चीज होती है। समझ में आया आपको? हाँ जी, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना, मैं जरा इनकी देखूँ। हो गया, आगे के सर में आ गया। हाँ जी, इन तीनों की डेफिनेशन समझ जाएगी? इन तीनों की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं, इन तीनों की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन इनकी, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझ में आती है? चलो, और एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा इनर्शिया इसमें ऐड करें, और इसके अलावा ज़्यादा कोई इनर्शिया है नहीं, मैं बाकी बुक में से दिखा दूंगा, आप बुक में मार्क कर दूंगा कौन कौन से है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इनर्शिया के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं मोमेंटम। ये थोड़ा सा टफ नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाओगे उसको। एक्चुअली सीधे फॉर्मूला है,
मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को क्या बोलते हैं? मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी में होगा। मोमेंटम हमेशा किसमें होगा? मूविंग बॉडी में। जिस बॉडी में वेलोसिटी है, तो वो मास तो हर बॉडी का है, मास की तो हमें कोई टेंशन है नहीं, लेकिन जिस बॉडी की वेलोसिटी है उसी बॉडी के अंदर क्या होगा? मोमेंटम होगा। बात समझ में आती है? पक्का? इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी। इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय बॉडी कह सकते हैं, ये भी चीज सही है। और ये इम्पल्स की भी डेफिनेशन हो जाती है, हम आगे पढ़ेंगे। ये इम्पल्स की भी डेफिनेशन है, ठीक है? वैसे सही है। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय मूविंग बॉडी। अच्छा बढ़ते हैं। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय मूविंग बॉडी। एग्जाम्पल समझो। आप, मैंने क्या किया? कॉइन है, सुनना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल समझ लो थोड़ा सा, ठीक है? एक कॉइन है या एक पत्थर है, मैंने इसको सिंपल से ऐसे करके दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम मास का कॉइन था, मैंने इसको ऐसे मारा, इसका अच्छे खासा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? मास थोड़ी ना चेंज हुआ, इसका क्या चेंज हो गया? इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? इसका मोमेंटम बढ़ गया। मतलब सेम पत्थर, इतना सा पत्थर, चुन्ना सा कंकड़ कुछ काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, पानी की बूंद कभी नुकसान पहुंचाई है किसी ने? हाँ। कैसे? जब बहुत तेजी से आती है, जब बारिश पड़ती है, अगर वही पानी की बूंद, मैंने बोला ना तेरे पानी की बूंद मारूंगा, बेटा मार ले, क्या करेगा? हाँ। ले और मार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही पानी की बूंद जब बारिश में आती है और बाइक पे बैठे हो, ओए होए होए, बुरा हाल हो जाता है भाई साहब। लगता है कि आप तो मतलब आफत आ गई। ओले पड़ रहे हैं। ओले, है ना? या फिर आपको इन्हें छोटा सा कंकड़ ले लो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, और छोटी सी चीज छोड़ो यार, सब कुछ छोड़ो। बंदूक की गोली देखी है? वो कितने ग्राम की होती है? 250 ग्राम। इतनी भारी? इतनी होती है। AK-47 की होती है। अरे AK-47 है नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम की होगी, 10 ग्राम की भी होती है, अलग अलग कैलिपर की होती है, ठीक है? अब यही 10 ग्राम की गोली, मैंने वही 10 ग्राम की चीज मैंने इसको दी, ले पकड़, इसने पकड़ ली, कोई टेंशन नहीं, जैसे आपने मारी भी तो भी इतनी तेज से लगी है ना? लेकिन यही 10 ग्राम की गोली मैंने शूट किया किसी को, यहाँ इंसान को नहीं करा, जानवर को नहीं करा, किसी दीवार पे किया, खुश? हाँ, उस पे क्या, वहां पे अच्छे खासा तबाही मचा देगी। बस क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुकी है? उसके अंदर वेलोसिटी आ चुकी है। तो इम्पैक्ट मतलब असर डालना। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे असर डालना। इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बात समझ में आती है? पक्का? क्या चीज? हाँ, अरे डिस्ट्रक्शन होता है, बस ये मान लो। और ये जनरली होता क्या है? मोमेंटम को जब भी हमें डिस्कस करना होता है तो हम कोलिजन्स में डिस्कस करते हैं। कोलिजन मतलब टक्कर। जब भी कोई टक्कर खाएंगी चीजें तो वहां पे मोमेंटम की बात जरूर आएगी। देख लेना, आ गई। हाँ, जब भी कोई भी चीज टक्कर खाएगी तो उसमें क्या होगा? मोमेंटम की बात जरूर आएगी। आती है बात समझ में? क्लियर है? हाँ, कैच वाली चीज, कैच वाली। अब कैच वाली चीज को थोड़ा और अभी इसके लॉ में समझेंगे। जो कैच पकड़ते हैं, जो सामान ऊपर से फेंकते हैं, तो वो सब चीजें भी हम इसके लॉ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों टर्म्स समझाती हैं, अब इनके लॉज देखेंगे। तीनों के क्या देखेंगे अब हम? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ ये भी बोल देते हैं, सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आती है? शुरू करते हैं, समझते हैं। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरीबॉडी रिमेन in its inertia everybody remain in its inertia until and unless
and external force is applied on the body to change its inertia. यहाँ पे ऐसे भी बोल दिया जाता है एवरीबॉडी रिमेन इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म और ऑन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में तीनों चीजें लिख देते हैं। मैंने छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया अभी, इसको समझ लो। रिमेन मतलब इनर्शिया तीनों तरीके के बताते हैं। एवरीबॉडी रिमेन इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन until and unless an external force is applied on the body. Until and unless an external force applied on the body. अब इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, हर कोई बॉडी अपनी इनर्शिया में रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए। यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, यहीं पे रखी रहेगी जब तक मैं इस पर फोर्स ना लगाऊं, ये तब तक वहीं पे रखी रहेगी। बात समझ में आ रही है? ये बुक बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिल्कुल मोशन में नहीं आएगी, ये इनर्शिया इसका भी रेस्ट में, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी। तो एवरीबॉडी रिमेन इट्स इनर्शिया, ये अगर रेस्ट में तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए तब तक जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसका इनर्शिया चेंज ना कर। आपकी ये बात समझ में? अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं। यहीं पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आए सर मैं फिर से समझेगा। हाँ, मतलब जैसे समझना ध्यान से, तुम्हारे सामने आदित्य अगर तुम्हारे सामने कोई बॉक्स रखा हुआ है या कोई अलमारी रखी हुई है या कोई भी बुक रखी हुई है, तो बुक वहीं की वहीं पड़ी रहेगी जब तक आप उसको टच करके या उसको फोर्स लगा के मूव नहीं कराओ। जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो क्या रहेगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। बात समझ में आता है कि नहीं आता? तो हर बॉडी अपने इनर्शिया में रहना चाहती है। एवरीबॉडी रिमेन इन इट्स इनर्शिया until and unless an external force, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई बाहर वाला आदमी या बाहर वाला कोई इंसान या कोई बाहर की मशीन उसको फोर्स ना लगाए तब तक वो वहीं की। हाँ, मतलब कोई भी चीज फोर्स लगाने वाली, आपको खुद ना करे। हवा भी एक्सटर्नल फोर्स का लगाएगी। बात समझ में आती है? जैसे पत्ते हैं, आप बोले पत्ते पे तो हम फोर्स लगा रहे तब भी वो हिल रहे हैं, नहीं, उस पर कौन फोर्स लगा रहा है, हवा लगा रही है। बात समझ में आती है? दूसरी चीज समझो, इनर्शिया ऑफ मोशन समझो। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन भी यही है, अगर बॉडी, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, एक बात और पूछनी है, जैसे बोर्ड है, हवा तो सब पे आ रही है, बोर्ड पे भी आ रही है मान लो, पर इसमें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें मास। हाँ, अब ध्यान से सुनना, आदित्य तुम भी प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसको रोकने। अभी सुनते रहना, अभी कोई पूछना मत इसमें। इसको ऐसे समझना, आपने बॉल ली, बॉल को स्लाइड कराया, वो बॉल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अपोजिट फोर्स ना लगे। क्या चीज? बॉलिंग बॉलिंग वो ऐसे अच्छा, बॉलिंग वाली, हाँ हाँ, ये वाली नहीं, बॉलिंग वाली बॉलिंग पे तो ऐसे होता है। नहीं, बॉलिंग पिन वो होती है। बॉलिंग पे ठीक है, बॉल पे तो भी वैसे होता है। अगर वो बॉलिंग करना हो गया, वो गेम हो गया, वो बॉलिंग पूरा गेम है। तो क्रिकेट में तुमने बॉलिंग करी, चलो ध्यान से। अभी इसके आगे, हाँ हाँ, जैसे कोई गाड़ी है चाबी वाली या फिर नॉर्मल खींचने वाली, उसे हमने क्या उसमें कोई हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, रुक जाती है। अब वही चीज़ समझना, कोई बॉल है, मैंने बॉल पे धक्का दिया, तब ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, रुक नहीं रही। 2 मिनट बाद खड़े रहो, वो अपने आप रुक जाएगी। तो यहाँ पे ये फिर ऐसा क्यों बोला गया भाई, अब ये देखो मत, 2 मिनट रुको, नहीं तो डाउट पूछोगे, 2 मिनट के लिए, है ना। कोई बॉल है, अगर मैंने उसको धक्का दिया तो होता क्या, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो वो क्यों रुक जाती है? हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया उस पर, तब भी वो क्यों रुक गई? कुछ आइडिया किसी को? हवा का, हाँ बिल्कुल, कुछ सही बोलिए। क्योंकि उसका फोर्स बदल जाता है। नहीं, जितनी फोर्स से फेंकी है वो भाग, मतलब उसके लिए नहीं बात तो जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं जब तक आप उसको रोकना ना चाहो। तब क्यों पंखा रुक जाता है चलते चलते? क्या? कोई
बड़े मुंह कर देते हैं। तो फोर्स लगना बंद हो जाती है। तो आप इसने तो यही बोला ना कि अगर फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी तो चलती रहेगी। अगर आपका पंखा घूम रहा था, बात समझ में आ रहा है? अब आपने क्या किया, उस पर अभी फोर्स लग रहा था, स्लो घूम रहा था, अब आपने फोर्स बंद कर दिया, वो तो अभी भी घूमते रहना चाहिए, वो तब तक घूमते रहना चाहिए जब तक आप उस पर क्या ना करो, उसको आप रोको ना। ऐसा थोड़ी ना आप हाथ से हाथ लगा के रोकते हो, तो तब 2 मिनट बाद अपना रुक जाता है। जब कोई बॉल है या कोई आपका स्लाइडर टाइप से है, वो आपने ट्रॉली ले ली, ट्रॉली को स्ट्राइड वो क्या आपने मूव करा, तो थोड़ी देर चलती है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है। इसमें ज़मीन का भी प्रेशर लगता रहता है। जमीन का प्रेशर नहीं, यहाँ पे 2 वर्ड इसमें सही बोले हैं। एक तो फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या लगता है, हर बॉडी पे क्या लगता है, फ्रिक्शन, और दूसरा लगता है एयर की रुकावट, एयर का रेजिस्टेंस। जैसे आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो और हवा चल रही है, तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो हमें लग तो रहा है कि हम फोर्स नहीं लगा रहे उस पर, लेकिन तब भी उस पर 2 फोर्स अपने आप लग रहे हैं उसको रोकने को। कौन कौन से? एक तो एयर का फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं आगे चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नहीं कांटेक्ट में। जैसे आप जमीन से को खिसका रहे हैं तो वहाँ से भी उतना थोड़ा बहुत प्रेशर लग रहा होगा। प्रेशर नहीं, फोर्स बोलो। एयर और बाइक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। एयर और बाइक के बीच में उसको रेजिस्टेंस बोल देता है। एयर और बाइक के बीच में क्या बोल देता है? रेजिस्टेंस, रुकावट। तो वो जमीन से होती है, जैसा आप फ्रिक्शन को बता रहे हो। फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों से होता है। एयर से भी होता है, जैसा अभी इसने बोला, एयर से भी होता है, ज़मीन से भी होता है, साइड की दीवारों से भी होता है, इंसानों से टच करने से भी होता है। तो जब वो पंखा घूम, आदित्य सर में आया, जब वो पंखा घूम रहा था, हमने उस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो अभी भी घूमते रहना चाहिए था, लेकिन वो रुक क्यों गया? बिकॉज उसको किसने रोका? एयर ने रोका। उसको किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। कोई बॉल थी, बॉल चलती जा रही थी, 2 मिनट बाद क्यों रुके? बिकॉज उसमें पीछे से फ्रिक्शन लग रहा था जमीन से। लेकिन भैया अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, मतलब ऊंचाई में या फिर सीधे, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स लगा नहीं, तब भी लगता है, तब रेजिस्टेंस लगेगा, एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, एयर का फ्रिक्शन हाँ, लगेगा। मतलब अच्छा एयर का फ्रिक्शन भी होता है। हाँ बिल्कुल। और एयर का फ्रिक्शन इतना तेज होता है कि बॉडी को जला भी देता है। जैसे रॉकेट, तुम्हें मालूम होगा जब रॉकेट वहाँ गया था, कल्पना चावला का नाम सुना तुम लोगों ने? कल्पना चावला एक लेडी थी, इंडियन लेडी एस्ट्रोनॉट थी। वो जब गई थी तो उनका रॉकेट इतनी तेज जाता है ना कि उसकी बॉडी पे बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब मेटल पिघल जाए अच्छा खासा। उनके ऊपर क्या करते हैं, टाइल लगा देते हैं। क्या लगाते थे? इंसुलेटर टाइप से लगाते हैं, जिससे वो गर्मी अंदर ना जाए रॉकेट पर। उस कल्पना चावला की क्या हो गई थी, वही टाइलें गायब हो गई। वहां से टाइल थी, वो क्या हो गई थी, वहां से गायब हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब सारी हीट अंदर जाने लग गई, तो अंदर का उसका सारा सिस्टम क्या हो गया, जल गया और वो आग लग गई। तो एयर में इतना फ्रिक्शन है। अगर एयर चल रही है, ठीक है, कोई चीज चल रही है, तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे इतना गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से कि वो बॉडी को जला भी देता है। बात समझ में आती है? क्लियर है? नहीं तो अगर करना है तो आप एक और चीज कर सकते हो, हंटर होता है, हंटर मतलब पतली सी स्टिक लो, ऐसे करके हिलाते रहो हवा में। सुख की आवाज तो आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखना उसको, वो थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी। मारोगे नहीं तब भी है, नहीं कड़ा नहीं होगा, फिर कड़ा पे कितनी टेंशन घुमा पाओगे। हाँ, उसमें कोलिजन की वजह से, अगर किसी को मारा है तो उसमें क्या होगा, कोलिजन। जब भी हम किसी भी चीज को मारते हैं तो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, साउंड की फॉर्म में निकलती है। बात समझ में आती है? हाँ, ये सब तो चीजें बहुत हो गई, बोलना 15 मिनट, ठीक है। मम्मी 15 मिनट देते हैं, मम्मी आ जाओगे तो 15 मिनट। हाँ, यहाँ तक सर में आ गया, थोड़ा सर में आ गया। मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन भी काम करेगा, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन भी, मतलब अगर कोई ठेला चल रहा है वो चलता ही रहेगा, चलते रहेगा अगर उस पर फ्रिक्शन ना लगे तो। लेकिन फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है, बात समझ में आते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मैंने बोला होगा, इस साल हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मानेंगे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर कोई बॉल मैंने घुमाई तो वो चलती रहेगी। स्पेस में भी फ्रिक्शन है, स्पेस में ग्रेविटेशन 0 है, लेकिन फ्रिक्शन जो है। बात समझ में आती है? फ्रिक्शन वहाँ पे मतलब आपके मैं बात करूँ, बोला तो जाता है कि एटमॉस्फेयर आपका आउटर स्पेस जो होता है वहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ एयर नहीं होती है, वहाँ पे तब भी आपके एयर और डस्ट पार्टिकल होते हैं। लेने वाली चीज़ बताओ,
समझ में आ गया? तो मतलब उसी में friction लगी है। वहाँ पे भी तो भैया friction। देखिए ना, जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमारे पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है, लेकिन हम चल रहे हैं तो हमारे इसका मतलब सारा एयर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा ना। तो हाँ ऐसे लगेगा कि हमारी बॉडी मतलब बॉडी और एयर ऐसे ऐसे लगता है। हाँ, वो तो कैसे भी लग जाएगा। फ्रिक्शन सरफेस पे लगता है, वो ऐसे भी लगेगा, ऐसे लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। फ्रिक्शन खड़े हो उसमें भी तो फ्रिक्शन हम खड़े हैं तो फिर सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। अगर यहाँ चिकना हो, आप जो खड़े हो ना, आप जो सामान पकड़ पा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, आप कोई सामान नहीं पकड़ पाओगे। ग्लास पकड़ रखा है, क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है। अगर चिकना हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन अच्छा भी चीज़ है, फ्रिक्शन बुरी भी चीज़ है। फ्रिक्शन के लिए एक वर्ड आता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एलिमेंट। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, या भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ऐसे पढ़ लो। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। मतलब नेसेसरी मतलब जरूरत, एविल मतलब दुश्मन। मतलब जरूरत भी है इसकी, लेकिन तभी दुश्मन भी है। तो जरूरत क्यों है? इसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। पेन नहीं पकड़ सकते, मार्कर नहीं पकड़ सकते, चल नहीं सकते। बुरी क्यों है? बुरी क्यों है भैया? इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है। ये पंखा अगर फ्रिक्शन ना हो और तेज घूम सकता है। और ऐसा है कि अगर मैंने बंद कर दिया तब भी घूमता रहेगा सालों साल, अगर फ्रिक्शन ना हो। लेकिन क्या है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है इसमें? ये तो जरूरत भी है, बुरा भी है। आदित्य समझ में आ गई वाली चीज़ आपको? हाँ, तो ये सब था। खैर आपको ये सब नहीं पढ़ना है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं पढ़ना, बस इतना समझ लो। मतलब मैंने ये बता दिया कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। लेकिन मैं एयर की फोर्स अगर कोई फोर्स ना लगे उसमें तो वो, मैंने बोला कोई फोर्स ना लगे तो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। वो तब रुकेगी जब उस पर अपोजिट हवा का फोर्स लगेगा। हाँ, ठीक है। जैसे इससे कुछ भी चीज़ याद है हम भी मतलब कोई ठीक, चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो हर चीज़ को फोर्स लग रहा है। आप ये नहीं रियल लाइफ में नहीं समझ सकते, ये रियल लाइफ में नहीं समझ जा रहा। हर जगह फोर्स लग रहा है, एयर लगा है, कोई लगा रहा है आपको। लेकिन भैया जो बॉल जितनी देर चली है उतनी देर तो उसमें प्रेशर लग रहा था, वो स्पीड क्यों होगी? स्पीड कम हो तो रही है। अगर फोर्स नहीं लगता तो वो तो स्पीड उतनी नहीं रहती। वो फोर्स इतना नहीं कि उसको एकदम रोक सके, लेकिन इतना है कि वो धीरे कर देगा। आपके बात समझ में? तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यहाँ पे समझेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स, ये मोमेंटम के लिए भैया हाँ ये सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंट, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Force applied on a body is directly proportional to, हाँ ये लॉ, ये पहला लॉ था, ये सेकेंड लॉ है। ये डेफिनेशन आपको पढ़ लेना, पूछ लो। हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। Force applied on a body is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, भैया मोमेंटम को कैपिटल एम से पी से शो किया जाता है ना? स्मॉल p, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। कैपिटल P से प्रेशर और पावर को डिनोट करते हैं, स्मॉल p से आपको मोमेंटम। हाँ, अब समझो ये क्या चीज़ है, मोमेंटम क्या चीज़ है, और मतलब ये लॉ क्या है। देखो फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन कौन सुनाएगा? हिंदी में बता दो, इंग्लिश में समझा दो, कैसे? कोई भी किसको बड़ा धक्का बोल तो यार अगर किसको धक्का लगाना है प्रेशर लगाना। प्रेशर लगाना हो तो आपसे ठीक है। ये वाली चीज़, ये वाली डेफिनेशन सुनोगे आप लोगों ने। फोर्स इज अ पुश ऑफ पुल अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, है ना, और धक्का लगाना बात हुई हो गया। ठीक है, हाँ देखते तुम फोर्स की डेफिनेशन आती है हल्की फुल्की, कुछ आप कुछ दो सब। हाँ तो समझो ध्यान से, सही बोला, पुश एंड पुल। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स?
stops the moving body, starts the rest body, change the direction of the body, Change the motion. increase the speed of the body, Change the motion. change the direction of the body, break the body, deform the body. नीचे समझ में आती है आप लोगों को? Change the motion भी हुआ। हाँ, चेंज द मोशन में वही हो गया। चेंज द मोमेंटम किस तरह से? मोशन को रेस्ट मिल है, रेस्ट को मोशन मिल है, स्पीड कम कर दी, स्पीड बढ़ा दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, ये सब चीज चेंज इन मोशन में आ गया। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे क्या बोला हम लोगों ने? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा। मतलब समझो ध्यान से, एक बॉडी, यहाँ पे समझना ध्यान से, एक बॉडी 10 किलो की थी, स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से चल रही थी वो? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब उसको आपने 0 मीटर पर सेकंड पे लिया, मतलब उसको आपने रोका। बात समझ में आती है? एक दूसरी बॉडी है, 10 किलो की है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और आपने उसको रोक दिया 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाया होगा आपने? 40 मीटर पर सेकंड वाले में। क्या देखते हैं, सर में आया? ऐसा क्यों? ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है और फिर फ्रिक्शन फ्रिक्शन का वर्ड मत जब मैं बताओ। नाम में धक्का लगाया। अब फ्रिक्शन मत नाम। भैया, हाँ हाँ, स्पीड से। भैया, ज़्यादा भैया, हाँ क्योंकि हमने गलत धक्का लगाया था। फिर धक्का लगाया था। पहले इसका आंसर कर। इसमें तो धक्का नहीं लगा, इसमें तो रोका। हाँ देखते हैं, तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? स्पीड से, बिकॉज इसमें वेलोसिटी, इसमें 40 से 0 लाए, इसमें वेलोसिटी 20 से 0 लाए। तो इतनी तेज स्पीड को 0 लाने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतनी चीज से 0 पे लाने पे आपको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, ये क्या हो गया इसका मोमेंटम? 10 किलो की बॉडी 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या हो गया इसका मोमेंटम हो गया। सुनते रहना, समझते रहना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना हो गया? 400 kg मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा? मोमेंटम हो गया। आया सर में? मल्टीप्लाई करा दिया हम लोगों ने और कुछ। यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया इसका? 0। इस जगह मोमेंटम कितना है? 200 kg मीटर पर सेकंड। इस जगह मोमेंटम कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या बोला गया? फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब समझते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? कोई चीज बढ़ जाए तो ये भी बढ़ेगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप कितना मोमेंटम चेंज करा रहे हो, आप कितना मोमेंटम चेंज करा रहे हो, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पे आपका मोमेंटम 400 चेंज हुआ, चेंज कितना हुआ? यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ? 400 का चेंज आया। यहाँ पे मोमेंटम में कितना चेंज आया? 200 का चेंज आया। तो यहाँ पे ज्यादा चेंज इन मोमेंटम है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे कम चेंज इन मोमेंटम है तो यहाँ पे कम मोमेंटम, कम फोर्स लगा। आई बात समझ में? पक्का अच्छी तरह से? आदित्य तुम्हें समझ में आया? सिंपल सी चीज बताइए, मोमेंटम कैलकुलेट किया हमने, इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम, फिर दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा उसी पे ज्यादा फोर्स लगा। क्लियर है वाली चीज? सबको समझ में आती है? पक्का? दूसरा एग्जांपल लो। अगर मैंने बोला दो बॉडी है मेरे पास, एक की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से 0 आ गई, दूसरी की स्पीड भी 40 थी, वो भी 0 आ गई। लेकिन ये 2 किलो की बॉडी थी और ये 5 किलो की बॉडी थी, इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें ज्यादा फोर्स ऊपर या नीचे? नीचे वाले में ज्यादा फोर्स। क्यों? उसका मोमेंटम ज़्यादा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे किसी ने बोला मास। आदित्य तो समझ में आ रहा है? जहाँ ना समझ में माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है? हाँ, यहाँ पे क्या है? टाइम हो गया? बढ़िया। हाँ, यहाँ पे क्या है? इसका मास ज्यादा है और मैं बोलूँगा मैं मास भी नहीं देख रहा, वेलोसिटी भी नहीं देख रहा, मैं पूरा क्या देख रहा हूँ? उसका मोमेंटम देख रहा हूँ। इसका मोमेंटम कितना था? 80।
80 से 0 गया, इसमें मोमेंटम 200 से 0 गया। तो मतलब सिर्फ आपको वेलोसिटी नहीं देखनी है, आपको मास भी देखना है, और मैं बोलूँ आपको कंबाइंड इफेक्ट देखना है। बात समझ में हो आती है? सकता है चारों अलग अलग हो। हो सा हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा एग्जांपल आपको बताना है जल्दी से, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डर को उसमें देख लेना। हाँ प्रत्युष बस 1 मिनट का टाइम और दो। हाँ नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, वो समझो ध्यान से। हाँ कि अगर मेरे पास क्या चल रहा था इस समय, 2 किलो की बॉडी, 2 किलो की बॉडी थी, उसकी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड पे ले आया। बात समझ में आता है? एक दूसरी बॉडी थी, वो 5 किलो की थी, उसको 5 मीटर पर सेकंड से मैं 0 मीटर पर सेकंड पे ले आया। तो बताओ किसमें ज्यादा ऊपर वाली फोर्स को लगा? वाले। पक्का नीचे वाले, पक्का। ऊपर वाले। ऊपर का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? 50। 50 का चेंज आया बस। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? 80। यहाँ पे मोमेंटम कितना हो गया इसका? 60। ये 2 किलो की बॉडी पे तो लगा है। 2 किलो की स्टार्टिंग वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, 2 किलो की। माइनस कर दिया। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे कितने का चेंज आ गया? 20 का चेंज आया। अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? इसका और फाइनल मोमेंटम क्या है? 25 माइनस 0 25। तो इस वजह से किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ? नीचे वाले। मैंने माइनस कर दिया 80 में से 50 से 30। और 50 कहाँ से आया तुम्हारा? 80 में से 30 माइनस कर दिया तो 50। बात समझ में आती है? पक्का। 2 किलो की बॉडी स्टार्टिंग वेलोसिटी इतनी, 2 किलो की बॉडी ये वेलोसिटी इतनी, तो 2 किलो की बॉडी की तो वेलोसिटी हुई है चेंज। तो 2 की मल्टीप्लाई से करें मोमेंटम, 5 इंटू वेलोसिटी, 5 इंटू वेलोसिटी। आती है बात समझ में? और अभी कल को हम देखेंगे भैया इसके अलावा टाइम भी देखना पड़ जाता है, ठीक है? अभी हम कल को भी देखेंगे। तो उसका तो फॉर्मूला अलग होता है ना। हाँ अभी बताऊँ, ठीक है? चलो जब आओ यहाँ से जल्दी आओ भाई, हम करते हैं।